अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलुल्ला होरी भाई। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट पैसा वसूल फ़ोन्स इन एवरी बजट। 20-25 हज़ार रुपये से लेके कोई 1.5 लाख रुपए की रेंज तक ऐसे फ़ोन्स जो मेरी चॉइस हैं। मतलब इस वीडियो में मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से जो बेस्ट फ़ोन है ना, जो मैं अपने लिए अगर मैंने लेना होता तो मैं उसको ले लेता। हर रेंज के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपने ये कमेंट नहीं करना नीचे वीडियो के कि भाई इस रेंज में ये फ़ोन होना चाहिए था। मैं जो अपनी चॉइसेस हैं वो बता रहा हूँ। आपकी अगर चॉइस आप मेरे से डिसएग्री करते हैं किसी पॉइंट पे, तो आप अपनी चॉइस नीचे कमेंट में मुझे बताएंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मेरी ऑडियंस की चॉइस क्या है और मेरी चॉइस कितना डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर। पहले मैंने रिसेंटली पैसा बर्बाद फ़ोन की वीडियो आपको दी है कि ऐसे फ़ोन जिन पे पैसे नहीं लगाने, वो भी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखी तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख लेना। तो बहरहाल अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ, ताकि 2026 का जो आगाज़ है ना, अगर कोई फ़ोन लेना है तो किसी अच्छे फ़ोन से कर लेना भाई। देखें, काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि स्मार्टफोन अवार्ड्स पे वीडियो बनाओ, बट अवार्ड्स वाला तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात रहे हैं ना स्मार्टफोन मार्केट के, और यूज़र को जिस तरह की वैल्यूज़ मिलती रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ब्रांड है जिसको मैं अवार्ड देता फिरूँ यार ये ऐसे है अवार्ड ले लो। तो हाँ, कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो किसी कैटेगरी में अगर कोई फ़ोन अच्छा नहीं मिल रहा, वो उस रेंज में थोड़े बेहतर स्पेसिफिकेशन वाला, वो वैल्यू फॉर मनी ज़रूर बन जाता है, बट अवार्ड डिजर्विंग नहीं है। और स्मार्टफोन ब्रांड्स ने भी ना थ्रू आउट ईयर यूज़र के लिए कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं की। तो बहरहाल मैं आज आपको ना अपनी चॉइस के हिसाब से जो बेस्ट फ़ोन है ना, जिसमें इंपोर्टेड वाले ऑफिशियल फ़ोन्स हैं वो भी मैंने रख लिए हैं, डब्बा पैक वाले फ़ोन्स भी होंगे, यूज्ड फ़ोन्स भी होंगे, मतलब जो मैं चूज़ कर सकता हूँ ना वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखें, अगर 20 हज़ार रुपये के नीचे मुझे कोई फ़ोन लेना होता ना, तो मैं किस फ़ोन को चूज़ करता? मैं किसी फ़ोन को भी ना चूज़ करता, क्योंकि मुझे जिस तरह की चीज़ें चाहिए 20 हज़ार के हिसाब से जो वैल्यू चाहिए मुझे कहीं पे भी नज़र ना आती। तो मैं 20 हज़ार रुपये के बजट में ना तो कोई बॉक्स पैक फ़ोन ले रहा होता, ना मैं कोई यूज्ड फ़ोन में कोई ऑप्शंस फाइंड करता। बट हाँ, मुझे थोड़ा गेमिंग का शौक है। आजकल मार्केट में मोटरोला के कुछ फ़ोन्स आए हुए हैं जो नॉन पीटीए में है, जैसे आईफोन जेबी होता है, हार्डवेयर अच्छा है। गेमिंग जैसे ये है जी स्टाइलस 5G 2023 वाला है। इसमें 6 Gen 1 का हार्डवेयर है। 6S 4G Gen 1 वाला नहीं है जो ओप्पो दे रहा है अपने A5X में, ये उससे बहुत बेटर है। HDR विद एक्सट्रीम गेमिंग करवाता है ये। तो मैं गेमिंग के शौक को थोड़ा पूरा करने के लिए इस तरह की ऑप्शन को देख लेता। सिम चलाना मेरी प्रायोरिटी ना होता इस रेंज में। और अगर मैं रेंज को थोड़ा ऊपर करता 25 हज़ार पे, तो अगेन कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से अवेलेबल नहीं है डब्बा पैक में भी, और इवन कोई ऐसी कोई किट फ़ोन के अंदर भी कोई ऐसी ऑप्शंस मैं ना देखता। अब मैं अगर 30 हज़ार पे के आसपास बजट करता तो 2-3 ऑप्शंस मेरे पास आ जाती हैं, जिनमें बॉक्स पैक में 2 ऑप्शन है। एक तो है सैमसंग A07 और दूसरी है आईटेल S25। ये डब्बा पैक आईटेल S25 दिसंबर 2024 में गालबन आया था, और थ्रू आउट ईयर इसका मतलब अच्छी ग्रिप रही है मार्केट में। क्यों? क्योंकि ब्रांड ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था। इसमें एमोलेड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, नहीं तो थ्रू आउट ईयर हमने 720p डिस्प्लेज देखे हैं। मतलब देखें, ब्रांड को जब मैं कहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है ना यूज़र की, जैसे परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले है, कैमरा है, अगर कहीं पे आप इन पे फोकस करोगे ना तो वो चीज़ आपकी मार्केट ग्रिप करेगी। लेकिन हर ब्रांड वो सस्ते नशे में ही भाई 720p देना है, थके हुए फीचर ही देने हैं, बस वो किस्तों वाली दुकानों पर बेचना है, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बहरहाल शॉर्ट करते हैं, वीडियो पहले ही बड़ी लंबी बन जानी है। तो A07 और आईटेल S25 इन दोनों में मेरी चॉइस 50-50 होती, तो दोनों में से मैं कोई भी देख लेता 28-29 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। और अगर मैं जाता थोड़ा सा अगेन वो अपना गेमिंग वाला शशका पूरा करने के लिए, तो मेरे पास अगेन यहाँ पे इस रेंज में कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन हाँ, जी स्टाइलस ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इस पर गेमिंग कर रहा हूँ आजकल। तो जी स्टाइलस 5G 2024 फ़ोन है। इसमें भी 6 Gen 1 का हार्डवेयर है और HDR एक्सट्रीम के ग्राफिक्स ये देता है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है। JV में आता है, मतलब सिम लॉक में इसमें दूसरे वेरिएंट भी आते हैं, फिर वो प्राइस बड़ी ऊपर चली जाती है। तो बहरहाल ये भी कुछ 27-28 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अच्छी कंडीशन वाला मिल जाए। सिम चलाना प्रायोरिटी नहीं है मेरी, तो मैं इस रेंज में इस फ़ोन को ले लेता। अगर मैं अपने बजट को 35 हज़ार रुपये पे लेके जाऊँ तो मेरे पास कोई खास ऑप्शन नहीं है इस रेंज में जो डब्बा पैक में मैं कंसिडर करूँ, क्योंकि वो G81 टाइप के हार्डवेयर हैं, वो मैं समझता हूँ इस रेंज के अंदर अंडर पावर्ड हैं। लेकिन 2 ऑप्शंस हैं जो मैं कंसिडर करता है इस रेंज में। एक तो है मोटरोला का एज 2021, ये ऑफिशियल PTA अप्रूव आ रहा है। इसमें स्नैपड्रैगन का 778G का हार्डवेयर है, 144 हर्ट्ज का इसके अंदर डिस्प्ले भी है। अच्छी क्वालिटी में अगर ये फ़ोन मिल जाता है तो मीडिया अच्छा कंज्यूम करवाता है, जो आजकल काफ़ी आपको पता है सोशल मीडिया और मीडिया कंजम्पशन बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। गेमिंग 60 FPS करवाता है, और ये स्नैपड्रैगन का 778G एक अच्छा हार्डवेयर है। तो 35-36 में ऑफिशियल PTA मिल जाता मुझे। तो इसके ऊपर वाले वेरिएंट भी आते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी प्राइस अप है। लेकिन 35 में मैं इस फ़ोन को देख लेता। या फिर मैं अगर लोकल वाले यूज फ़ोन में देखना होता तो स्पार्क 30 Pro, आपको एक फ़ोन याद है, मैंने काफ़ी रिकमेंड किया डब्बा पैक में। अभी वो डब्बा पैक अगर कहीं पे मिल रहा है तो लोग उसका ना नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसको थोड़ा ज़्यादा बेच रहे हैं प्राइस में। लेकिन अगर ये 35 या इससे नीचे थोड़ा स्लाइटली यूज़ में मिल जाता है ना, तो टेक्नो की जो अवेलेबल ऑप्शन है ना मार्केट में, जैसे
स्पार्क 40 लगा लो, ये उससे बेहतर ऑप्शन है। तो अगर कोई यूज़र यूज़ भी करा अपना फीडबैक दे सकते हो। 35 में ये दो ऑप्शन मेरी चॉइस है, आपकी क्या चॉइस है नीचे कमेंट्स में बताना मुझे। 40,000 रुपये के बजट पे जाता तो दो ऑप्शंस थी मेरे पास। एक तो डब्बा पैक में है ZTE का Nubia Neo 2। जब से ये फ़ोन 40 की कैटेगरी में आया तो मार्केट में कोई बेहतर मतलब ग्रिप बनाई हुई है इसने, क्योंकि इसके अंदर 5G हार्डवेयर है और कंपैरेटिवली ये कौमी हार्डवेयर से बेहतर वाला हार्डवेयर है। तो अगर आपने डब्बा पैक में रहते हुए चाहते हैं कि कौमी हार्डवेयर से बेहतर वाली परफॉर्मेंस, कोई गेमिंग टाइप का आपके अंदर है, तो ये गेमिंग वाला ही फ़ोन है। इसके कैमरास बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो कैमरा के लिए ना जाना, डे टू डे नॉर्मल यूज़ में, या फिर आपको पॉप परफॉर्मेंस सेंट्रिक यूज़ चाहिए तो Nubia Neo 2 आप देख सकते हो। और दूसरी जो ऑप्शन है वो है Infinix Hot 60 Pro। अब इसकी वैसे प्राइसेस रिसेंटली बढ़ी हैं और आगे 2026 में तो आपको पता है कि काम काफ़ी तेज़ होने वाला है, क्योंकि बड़े क्राइसिस हैं आगे जो वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है ना वो शूट होनी है ऊपर को। तो अभी ये जो Hot 60 Pro है ना, ये डब्बा पैक मिल जाता है कोई 42-43 के आसपास मार्केट में, लेकिन मैं थोड़ी स्मार्ट मूव करते हुए इसको स्लाइटली यूज्ड में फाइंड करता कहीं से 40,000 रुपये के आसपास। तो 40,000 रुपये के आसपास अगर मैं लेता तो हाँ, वहाँ पे ये ऑप्शन अपने फीचर्स के हिसाब से मैं जस्टिफाई भी कर पाता और मतलब सही है ऑप्शन वहाँ पे। और देखें, अगर मैं 50,000 रुपये के बजट पे जाता ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शंस आ जाती जिसमें कुछ जो अपने डब्बा पैक की कैटेगरी के फ़ोन्स हैं उनमें एक ही फ़ोन मैं चूज़ करता, और वो है Infinix Zero 44G। अब जब ये फ़ोन 65-70 हज़ार रुपये की रेंज पे था तो मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया, लेकिन अब ये क्योंकि प्राइस के अंदर आजकल अच्छी प्राइस पे मिल रहा है तो वैल्यू फॉर मनी है। मैं आपको वही बताता हूँ कि जब चीज़ वैल्यू फॉर मनी है ना, मैं उसको देख के रिकमेंड करता हूँ। कभी भी ब्रांड के साथ मैंने पर्सनल या इस तरह की कोई हरकत नहीं की, यार इसको तो मैंने रिकमेंड ही नहीं करना। वैल्यू फॉर मनी है, कोई भी ब्रांड है रिकमेंडेड है। अगर ओवर प्राइस्ड है, कुछ भी है, तो वो जेल में जाएगा। सिंपल इज़ दैट। और दूसरा जो है, यहाँ पे अगर मैं लेता स्लाइटली यूज्ड में, तो मैं अंडर 50,000 कोई 46-47 हज़ार रुपये की रेंज में Camon 40 ले लेता। तो Camon 40 भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन रही है, आजकल मार्केट में शॉर्ट है, मिल नहीं रही, कैमरा स्लाइटली इंप्रूव्ड है उसके, तो Camon 40 में देख लेता यूज्ड में अगर मैंने जाना है। और अगर मैंने करनी है गेमिंग इस रेंज के अंदर, तो मैं यहाँ पे चूज़ करता LG V60 को। तो LG V60 Android 13 वर्जन के ऊपर है, Android 10 के ऊपर ये फ़ोन आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन Android 13 पे है। और दूसरा, ये लो टैक्स वाला ऑफिशियल PTA भी हो जाता है। Snapdragon 865 की परफॉर्मेंस अच्छी है, गेमिंग अच्छी देता है, OLED डिस्प्ले है, मीडिया अच्छा कंज्यूम करवाता है। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, बट हाँ कैमराज अच्छे हैं। HDR में ये थोड़ा सा कर जाता है कैमरा में ना ऊपर नीचे, लेकिन इस कैटेगरी में जितने दूसरे फ़ोन्स मिल रहे हैं ना, उनसे भी स्टिल डब्बा पैक से बेहतर ही परफॉर्म कर जाता है कैमराज में। तो LG V60 Android 13 वर्जन वाला जो अपडेटेड है, ये मैं इसको गेमिंग के लिए चूज़ करता। ये बड़ी अच्छी कंडीशन के आजकल मार्केट में आए भी हुए हैं। ये अराउंड कोई 48-50 हज़ार या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं पे डिपेंड करता है कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो उस हिसाब से है LG V60 गेमिंग के लिए। और अगर मैं कोई कॉम्पैक्ट साइज़ का फ़ोन ढूंढ रहा होता ना, जिसमें मुझे लेट्स सपोज मीडिया भी अच्छा कंज्यूम करना है, मुझे ऑफिशियल PTA भी चाहिए, मुझे कैमरास भी अच्छे चाहिए, तो फिर ऑप्शन आती है मेरे पास Pixel 6a की। अब ये भी ऑफिशियल PTA आपको पता है टैक मॉडल्स में ही आ रहे हैं सारे, और ऑफिशियली PTA अप्रूव हैं, कोई रोले नहीं है दूसरे पैच वैच के, इस तरह का कोई मसले मसाइल नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है कंडीशन अवेलेबिलिटी पे। 45 से 50 हज़ार रुपये के दरमियान कहीं भी आपको ये चीज़ मिल जाती है, तो अच्छा चीज़ है, छोटा फ़ोन है जो अक्सर लोग डिमांड कर रहे होते हैं। और अगर मैं 60,000 के बजट पे जाता तो मेरे पास यहाँ पे बॉक्स पैक में क्या ऑप्शंस हैं और यूज्ड में क्या ऑप्शन है। देखें, बॉक्स पैक में तो मेरे पास कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्लाइटली यूज्ड में मैं Camon 40 Pro को देख लेता। अगर कोई 57-58 अंडर 60,000 मिल जाता। वैसे डब्बा पैक भी मिल रहा है, प्राइस थोड़ी अप हो गई है, इसकी भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ओवर प्राइस्ड की कैटेगरी में चला जाता है। तो स्लाइटली यूज़ में मैं Camon 40 Pro को देख लेता, या फिर मैं ऑफिशियल PTA अप्रूव अगेन Google Pixel 7 आपको मार्केट में मिल जाता है, अंडर 60,000 के बजट की अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो मैं इसको देख लेता। कॉम्पैक्ट फ़ोन भी है, कैमरास भी अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी पड़ी हुई हैं, और मीडिया कंजम्पशन भी ठीक है। मतलब ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है अगर आप ऑफिशियल PTA में कुछ साफ़ सुथरा और जेन्युइन फ़ोन ले लेते हो, क्योंकि मार्केट में रीफर भी बहुत क्वालिटी है। तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा हेजिटेट भी करता हूँ रिकमेंडेशन देते हुए, और मैं वो अक्सर यही कहता हूँ कि अगर लेना है तो किसी रिलायबल सोर्स से लेना, ताकि कोई चीज़ आपको ओरिजिनल मिले। 70,000 रुपये की रेंज में मैं किस फ़ोन को प्रेफर करता। देखें, यहाँ पर भी अगेन मिक्स ऑप्शंस आएंगी। बॉक्स पैक में अगर मैं जाता तो Realme 15T मिल जाता है कोई 66-67 की रेंज के अंदर, और लेकिन उसकी जगह पे मार्केट में मैंने देखा कुछ अवेलेबिलिटी 12 प्लस की भी चल रही है Realme की। तो 12 प्लस का हार्डवेयर बेहतर है, आल दो 15T की बैटरी बेहतर है, लेकिन बैटरी से बेहतर है हार्डवेयर मेरे लिए। तो मैंने जो Realme 12 प्लस है ना, अगर मुझे ये 65 से 67 के आसपास मिलता तो मैं इसको Realme 15T पे प्रेफर करता। आल दो ये पिछले साल आया था जून जुलाई के मंथ में, लेकिन ज़ाहिर है
जब हार्डवेयर बेहतर है तो इसको मैं प्रेफर कर लेता Realme 12 Plus को। और अगर मैंने जाना होता कोई कैमरा सेंट्रिक फ़ोन मुझे चाहिए तो फिर मैं ऑफिशियल PTA Pro में गूगल पिक्सल 7 को देख लेता। ये भी कोई 65 से 70 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आपको ना साफ़ सुथरी कंडीशन के अंदर मिल जाता है। ऑफिशियली PTA अप्रूव है, कैमराज अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, मीडिया कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। डिटेल में देखना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में वो देख लो। तो गूगल पिक्सल 7 मेरी चॉइस होता अगर मैं कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ले रहा होता कोई। या फिर अगर मैं स्लाइटली यूज्ड में जाता तो वीवो का V40e भी मुझे ये 70 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अगर मिलता तो डेफिनेटली मैं उसको प्रेफर करता किसी भी इस रेंज के बॉक्स पैक फ़ोन के ऊपर। या अगर मुझे चाहिए होती है कि व्लॉगिंग के लिए कोई वीडियोग्राफी थोड़ी सी बेहतर चाहिए तो मैं नॉन PTA में iPhone 13 वाली ऑप्शन को कंसिडर कर लेता। तो ये मेरी 70 हज़ार रुपये की रेंज की चॉइसेस हैं। आपकी जो चॉइसेस हैं कॉमेंट्स में बताना मुझे। तो अगले बजट की तरफ मूव करते हैं। 75 से 80 हज़ार रुपये की रेंज में अगर मैं फ़ोन कोई ले रहा होता अपने लिए तो मैं किसको प्रेफर करता। तो देखें इस रेंज में अगर मैं बॉक्स पैक में देखता हूँ ना तो 2-3 ऑप्शंस मुझे नज़र आ रही हैं। जैसे है एक Realme 13 Plus, ये पिछले साल आया था नवंबर में गालबन 2024 में। उस टाइम पे 90 हज़ार रुपये प्राइस थी, प्राइस ज़्यादा थी ज़ाहिर है। अभी ये मिल रहा है 75 हज़ार रुपये में डब्बा पैक में। कुछ लिस्टिंग्स मैंने देखी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे देख सकते हो आप। तो बहरहाल अच्छा फ़ोन है। गेमिंग के लिए अगर आपने लेना है तो अच्छी परफॉर्मेंस है। कैमराज भी डिसेंट की कैटेगरी में आते हैं, बट ये कोई प्रॉपर इसको मैं कैमरा फ़ोन रेट नहीं करता। हाँ, फोटोग्राफी में बहुत डिसेंट है, वीडियोग्राफी में थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं डिसेंट की कैटेगरी कह सकते हैं। तो Realme 13 Plus अगर मुझे मिलता ना तो मैं 75 हज़ार रुपये की रेंज पे इसी पे पैसे लगाता। या फिर अगर मैं थोड़ा सा जाता कोई 78-80 हज़ार रुपये की रेंज में, Realme मेरी चॉइस ना होता तो फिर एक और डब्बा पैक फ़ोन आ जाता वीवो का V60 Lite 5G। इसको भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहले इसकी प्राइस जब ये लॉन्च हुआ 1 लाख रुपए का लॉन्च हुआ है तो थोड़ा ना कंपनीज पता नहीं क्या है प्राइस वो शुरू पे जो होती है ना मसाले वाली प्राइस वो नहीं देती, बहुत ओवर प्राइस कर जाती हैं। डीलर्स के बड़े बड़े मार्जिन होते हैं, बीच में आवाम को चूना लग रहा होता है, फिर एट दी एंड जब स्टॉक निकल नहीं रहा होता फिर बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही होती हैं। तो ये अगर आपको 78-80 हज़ार रुपये की रेंज में मिल रहा हो वीवो का V60 Lite 5G डब्बा पैक में तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर मैं जाता और फिर थोड़ा सा दूसरा कोई कैमरा सेंट्रिक डिवाइस की तरफ तो गूगल पिक्सल 6 Pro ऑफिशियल PTA साफ़ सुथरा जेन्युइन अगर मुझे मिल जाता तो मैं इसको भी देख लेता, इसको भी मैं कंसिडर करता। और इस रेंज में ऑफिशियल PTA में अगर कोई आईफोन वाली ऑप्शन देखनी है तो बहुत ज़्यादा मैं हाईली प्रेफर ना करता, लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऑप्शन ना होती आईफोन ही लेना ऑफिशियल PTA में तो iPhone 12 इस रेंज के अंदर आपको ऑफिशियल PTA की ऑप्शन मिल जाती है साफ़ सुथरी वाली, तो वो कंसिडर की जा सकती है। और अगर मैं बजट को 90 से लाख रुपए तक लेके जाऊं तो मेरे पास कौन सी ऑप्शंस हैं जो मैं कंसिडर करूं। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स पैक में तो कोई ख़ास ऑप्शन मुझे मिलती ना इस रेंज में, है भी नहीं, ठीक है, मिलती क्या है भी नहीं। तो मैं यहाँ पे देखता आजकल मार्केट में कैमरा सेंट्रिक फ़ोन आ रहे हैं। गूगल पिक्सल का 8 ऑफिशियल PTA मिल जाता है आपको, यही कोई 90-95 हज़ार रुपये की रेंज में साफ़ सुथरा मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ है, मीडिया भी अच्छा कंज्यूम करवाता है और मज़े का फ़ोन है, मतलब कैमरास भी अच्छे हैं इस फ़ोन के। पिक्सल 8 मैं देखता ऑफिशियल PTA अगर मेरा कॉम्पैक्ट साइज़ चाहिए होता। अगर मैं थोड़ा बड़ा साइज़ प्रेफर करता, कर्व डिस्प्ले देखता तो मैं गूगल पिक्सल 7 Pro को देख लेता। मतलब ये भी कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, अच्छी चीज़ है। ऑफिशियल PTA में आपको मिल जाता है ये भी फ़ोन अंडर 100 के, मतलब कोई 90-95 हज़ार रुपये की रेंज में। डिपेंड करता है कहाँ से ले रहे हो, किस टाइप की चीज़ है, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। रिफर्ब भी बहुत चल रहा होता है तो इसमें थोड़ा केयरफुल होकर देखनी पड़ती है चीज़। तो पिक्सल 7 Pro मैं देख लेता है इसके अंदर ऑफिशियल PTA। या फिर ओप्पो का Reno 13 स्लाइटली यूज्ड में अगर मुझे मिल जाता, वैसे ये डब्बा पैक भी है, अगली रेंज में मैं इसको डाल रहा हूँ। तो अगर मैंने स्लाइटली यूज़ लेना होता तो 90 हज़ार रुपये की रेंज में Reno 13 मैं फाइंड करता। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, लोकल वाले यूज़ फ़ोन की कैटेगरी का, और डिस्प्ले भी ठीक है, कैमरास भी मतलब अच्छे हैं। अगर बॉक्स पैक की कैटेगरी में देखो तो ऑप्शन बेहतर है। और एक और मैं वीवो का V50 भी देख सकता हूँ। अगर मुझे कोई 90-95 हज़ार रुपये तक या 1 लाख रुपये तक भी मिले तो वीवो का V50 भी स्लाइटली यूज कंडीशन में मैं इस ऑप्शन को भी प्रेफर कर लेता। मतलब मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूँ जो मैं ले सकता हूँ। मतलब अगर मैंने जाना हो या तो मैं ये ऑप्शन ले लूँ या मैं ये ऑप्शन ले लूँ। तो मैं इस रेंज की वो जैसे होती है ना सारी बेस्ट ऑप्शंस नहीं आपको बता रहा, मैं अपनी चॉइसेस बता रहा हूँ आपको बेसिकली। तो वीवो V50 भी मेरी चॉइस हो सकता था। और हाँ, आजकल मार्केट में इंपोर्टेड वाले भी कुछ आए हुए हैं, जैसे Realme GT6 है, चाइनीज़ वेरिएंट, वो चाइना वेरिएंट आया हुआ है ना मार्केट में। तो उस पर भी मैं जल्दी एक रिव्यू पोस्ट करूँगा कि चाइनीज़ रोम के क्या डिफरेंसेस हैं और मतलब कैसा एक्सपीरियंस है मेरा ओवरऑल यूज़ करते हुए। मेरे पास काफ़ी पड़े हैं, जैसे ये Ace 5 भी पड़ा हुआ है, ये टर्बो यहाँ पे रेडमी का भी पड़ा हुआ है, कुछ आईको के भी मॉडल्स मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मतलब मैं इनको ना अभी देखूँगा और मैं आगे इनके रिव्यू भी पोस्ट करूँगा, हर चीज़ उसमें क्लियर होगी। तो Realme GT6 में देख सकता है, ये कोई अराउंड यही 80-85 हज़ार रुपये तक मिल जाता है और 18 हज़ार रुपये इसका ऑफिशियल PTA ड्यूटी है। ऑफिशियल
ऑफिशियल पीटीए भी हो जाता है। गेमिंग सेंट्रिक टाइप का फ़ोन है, कैमरा सेंट्रिक वाला फ़ोन नहीं है, मतलब यूज़ करने में स्नैपी हो, गेम शेम अच्छी चले, तो ये चीज़ें हैं। बाकी रिव्यू का वेट कर सकते हो आप। 100 से 150 के अगर मेरा बजट होता और मैं इस रेंज में अगर कोई फ़ोन ले रहा होता, तो मैं जो ऑप्शंस प्रेफर करता जल्दी से आपको बता देता हूँ। उसमें है एक तो 105 या 107 की रेंज के अंदर आजकल रेनो 13 मिल रहा है, डब्बे वाला डब्बा पैक, तो इसको प्रेफर कर लेता मैं डेफिनेटली, क्योंकि ये इस टाइम पे बेस्ट प्राइस पे जब लॉन्च हुआ था तो थोड़ा सस्ते नशे में था ब्रांड भी, और थोड़ी प्राइसेस ऊपर थी। बाद में ज़रा होश पकड़ते हैं ब्रांड तो फिर प्राइसेस अच्छी हो जाती हैं। तो बहरहाल ये रेनो 13 मेरी चॉइस होता, लेकिन अगर मैं स्पेंडिंग कर रहा होता एक 35 एक 40 हज़ार रुपये की रेंज में, तो रेनो 14 में देख लेता ओप्पो का, क्योंकि ओप्पो 100 के से नीचे ना इन्होंने बड़ा टुन होके पूरा साल स्पेंड किया है, कोई अच्छी ऑप्शन पल्ले नहीं पड़ने दी वाम के। लेकिन ये जो इनकी रेनो सीरीज़ है ओवर प्राइस ज़रूर लॉन्च करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जब नीचे आती है प्राइस तो चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि हार्डवेयर अच्छा हो रहा होता है, कैमराज भी बेहतर हो रहा होता है, यहाँ पे डिस्प्ले भी बेहतर होता है। तो रेनो 14 में देख लेता है इस रेंज के अंदर ना। और अगर कोई आईफोन कहते हैं कि आईफोन में मैं क्या चूज़ करता, तो ऑफिशियली पीटीए अप्रूव में एक आधी ऑप्शन आती है यहाँ पे जो मैं चूज़ करता, वो है आईफोन 13। तकरीबन 120 से 125, 127, 28 इस रेंज के अंदर ऑफिशियल पीटीए मिल जाता है। तो अगर इस साइड पे जाना होता मैंने कटे हुए सेब की तरफ, तो फिर मैं आईफोन 13 ले लेता। और हाँ, अगर गेमिंग मेरी प्रेफरेंस होती तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये जो है ना इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ये वन प्लस का H5 जिसको 13R भी कहते हैं, तो मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करते हुए। बाकी रिव्यू में देखते हैं चीज़ें कहाँ पे निकलती हैं। तो ये भी ठीक है फ़ोन, इसका भी CNIC पे जो टैक्स है गालबन कोई 28-30 हज़ार रुपये है। तो सारी डिटेल रिव्यू में ऐड करूँगा, लेकिन फ़ोन चीज़ अच्छी लग रही है मुझे यूज़ करते हुए। और भाई गूगल पिक्सल 8 प्रो को कैसे भूल सकते हैं, ये भी कोई 120-125 के अराउंड अबाउट ऑफिशियल पीटीए में मिल जाता है। अगर टॉप कैमरा मेरी प्रायोरिटी होती तो पिक्सल 8 प्रो मेरी टॉप चॉइसेस में होता। तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई डब्बा पैक फ़ोन में अगर अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही तो मार्केट में आपको साथ साथ दूसरी ऑप्शंस भी मिल रही हैं। अगर लेट्स सपोज कोई बंदा है ना, वो जी डब्बा पैक में जी कैमरा फ़ोन मैंने लेना है, तो कैमरा फ़ोन डब्बा पैक में तो कोई ब्रांड नहीं दे रहा, सारे वो कौमी हार्डवेयर 70-80 हज़ार रुपये तक चिपका रहे हैं। तो ऐसे में फिर जो किट फ़ोन की मार्केट है वो भी अब पैरेलल चल रही है और काफ़ी अच्छी हो गई है। यूज़र की जो डिमांड है ना वो बॉक्स पैक से शिफ्ट होती जा रही है दूसरे इंपोर्टेड फ़ोन्स की तरफ। रीज़न क्या है, उन फ़ोन्स में आपको अच्छा हार्डवेयर भी मिलता है, अच्छा कैमरा भी मिलता है। अब जो मेन प्रॉब्लम है ना डब्बा पैक फ़ोन्स के लिए क्रिएट होने वाली है, वो जो इंपोर्टेड फ़ोन है गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया, वो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव आ रहे हैं। तो जो डब्बा पैक फ़ोन वाले ब्रांड है ना, इनको मैं यही सुजेशन है, थोड़ी सी होश पकड़नी चाहिए। आपकी जो सारा कस्टमर है आपका वो आपसे टूट के दूसरी साइड जा रहा है, उसको बचाने के लिए एटलीस्ट कुछ कर लिया जाए। अब तो देखें वीडियो ऑलरेडी बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन 2025 का मैंने एक निचोड़ निकाल दिया आपको। 20,000 से लेके कोई 1.5 लाख रुपए तक जो फ़ोन्स मैं चूज़ कर सकता हूँ ना अपने लिए, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अगर मेरे से कोई सुजेशन भी मांगे ना, तो मैं उसको वो चीज़ दूँ जो मैं अपने लिए पसंद कर सकता हूँ। तो मैंने जो ऑप्शंस आपको बताई हैं ये मेरी चॉइसेस हैं। अगर आप किसी जगह पे थोड़ा डिसएग्री करते हैं तो मसला नहीं है, डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या चॉइस हो सकती है इस रेंज के अंदर। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, हेल्पफुल भी रही होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर किसी ने कोई फ़ोन लेना है मेरी चॉइस से, अगर कोई लेना चाहता है तो जो ऑप्शन थी मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही देना, क्योंकि आप मोहब्बत बड़ी करते हैं मेरे से। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।